स्टार्ट करते हैं चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 4 सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, यानी वो चीज़ों को कमांड देता है कि ऐसे करना है और कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि वो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है जो भी हमारे बस में है, यानी जो भी हम कर सकते हैं। बॉडी के बैलेंस को, हमारे इंपॉर्टेंट इनवॉलंटरी ऑर्गन की फंक्शनिंग जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इस सबको वो बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी में टेम्परेचर कैसा रहना है उसको मेंटेन करता है। हमारी भूख और प्यास को मेंटेन करता है, और जो हमारी रिदम है ऑटोमेटिकली स्लीप वगैरह, ये सब चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट। यानी किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है? देखना, सुनना, बोलना, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट्स, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। कौन? हमारा जो ब्रेन होता है। द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है और स्कल से, उसके ऊपर स्कल है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज़ कवर्डेड बाय क्रेनियल मेनिंग्स, यानी कि जो ब्रेन है वो किससे कवर्ड है? क्रेनियल मेनिंग से कवर्ड है। यहाँ पे शो नहीं किया है, बट नॉर्मली जो ऊपर हमारा हड्डियों का ढांचा होता है, लाइक सर पे जो हमारे है पूरा का कवर्ड, उसको स्कल बोला है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? क्रेनियल मेनिंग्स जो है उसके अंदर एक आउटर लेयर है जिसको बोला है ड्यूरामेटर। ठीक है, एक बहुत ही मिडल लेयर है जिसका बोला है आर्केनॉइड्स, और एक इनर लेयर है जिसको बोला है जो क्या होती है, जो ब्रेन टिश्यू के कॉन्टैक्ट में होती है। ये नाम आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि ऐसा कुछ बनाया नहीं है, तो आपको खुद ही समझना है। तो क्या क्या बोला इसने? स्कल के नीचे है जो ब्रेन कवर्ड है क्रेनियल मेनिंग से है, जिसमें एक बाहर की लेयर है ड्यूरामेटर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। समझ लीजिए स्कल ऊपर है, ठीक है, इसके अंदर अगर हमारा ये हमारा ब्रेन है, अगर आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, तो इसने क्या बोला? एक ड्यूरामेटर है, ये ड्यूरामेटर हो गई, ठीक है, ये डी हो गया, और ये एक और लेयर है जिसको बोला है आर्केनॉइड, और ये ब्रेन टिश्यू से टच में होती है। ठीक है, इसका कांटेक्ट किससे होता है? ब्रेन से इसका कांटेक्ट होता है, इसके टिश्यू से ये टच में होती है। एंड एक इनर लेयर आती है जिसको बोलते हैं पियामेटर। देखो एक चीज़ यहाँ पे एक बार मैं दोबारा बताऊंगी आप लोगों को। बाहर की जो लेयर है दैट इज़ ड्यूरामेटर, बीच की जो लेयर है दैट इज़ आर्केनॉइड, एंड सबसे इनर वाली जो लेयर है दैट इज़ पियामेटर, जो टिश्यू से कांटेक्ट में होती है। ठीक है, तो ये जो पियामेटर है ना, ये क्या होती है? ये ब्रेन टिश्यू से कॉन्टैक्ट्स में होती है। यहाँ पे जो आर्केनॉइड वाला पॉइंट था वो नहीं है, पियामेटर वाला है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। यानी कि हमारे ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फोर ब्रेन, ठीक है, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है हिंड ब्रेन। हम इन तीनों में हमारे ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ हमें पढ़ना है कि कैसे एक्चुअली ये काम करता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा ये जो पार्ट है दैट इज़ फोर ब्रेन। ठीक है, इस पार्ट को आप बोलते हो फोर ब्रेन, इस पार्ट को आप बोलते हो मिड ब्रेन, और इस वाले पार्ट को आप बोलते हो हिंड ब्रेन। उसने इसके पार्ट्स भी दिखा दिए हैं कि कौन कौन सी हैं, और ये सैजिटल सेक्शंस दिखा दिए जो भी जिस तरह से ब्रेन डिवाइडेड है। ठीक है, नाउ फोर ब्रेन, अब हम फोर ब्रेन पे आ जाते हैं। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, सेरिब्रम ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीनों पार्ट हैं फोर ब्रेन के। ठीक है, नाउ सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये तो हमने देखा ही है कि जो पूरा वो मुड़ा मुड़ा सा पार्ट लगता है वो क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन का पार्ट होता है, मेजर पार्ट। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ विच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। एक पॉइंट आता है जो डिवाइड कर देता है उसको, यानी कि सेरिब्रम हेमिस्फेयर को। ये वाला आप देखोगे ना, इस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो हो गया आपका। नाउ अब उसने क्या बोला? द हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कोलासम। ये आप देख रहे हो, ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये जो है ना, मैं आपको एक मार्क कर देती हूँ, ये कॉर्पस कोलासम है। ठीक है, ये किससे, ये क्या है? ये बेसिकली एक नर्व फाइबर है जिससे हमारे हेमिस्फेयर कनेक्टेड हैं। द लेयर ऑफ सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यानी कि वो लेयर जो हमारे हेमिस्फेयर को कवर्ड करके रखती है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और वो प्रोमिनेंट फोल्ड्स में कन्वर्टेड होती है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बोला?
देखो आप ध्यान से देखो, सेरेब्रल हेमिस्फेयर आपको कुछ कुछ पार्ट दिखेंगे, सारे नहीं दिखेंगे। कॉर्टेक्स दिखा रखा है, वो यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। उसके बाद है द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा ग्रेइश होता है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसनट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। अभी ग्रे कलर क्यों होता है, क्योंकि जितनी भी न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं वो यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये कलर उसको मिलता है। The cerebral cortex contain motor areas, sensory areas and large region that are neither clearly sensory nor motor in function। ये जो cerebral cortex होता है ना, इसके अंदर motor areas होते हैं जैसे, या फिर sensory areas होते हैं जो हमारे hand की movement से हमारी पूरी body की movements को control करते हैं, sensory areas को control करते हैं, ठीक है। large region मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे associated होती हैं present होती हैं। These region called as association areas are responsible for complex functions like इंट्रासेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। इसको मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देती हूँ कि ये जो रीजन होते हैं इनको बोला है एसोसिएशन एरियाज। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी जो एसोसिएशन होती है, एक दूसरे की सेंस का जो मेलना होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, हमारी यादाश्त और हमारा बोलना, वो सब इसके थ्रू होता है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्डेड विद अ माइलिन शेथ। जो फाइबर्स होते हैं वो किससे कवर्डेड होते हैं, दे आर कवर्डेड विद माइलिन शेथ विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। और ये इनर पार्ट जो होता है ना, देखो उसने क्या बोला, जितने भी फाइबर्स वगैरह होते हैं वो कवर्ड होते हैं माइलिन शेथ से, और मोस्टली जो इनर पार्ट होता है ना सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, वो इसी से बना होता है। दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इज कॉल्ड द वाइट मैटर। ये ना एक वाइट कलर की अपीयरेंस देते हैं इस लेयर को, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाइट मैटर। द सेरेब्रम wraps around a structure called thalamus which is a major coordinated center for sensory and motor signaling। इसको और देख लेते हैं। इसने क्या बोला कि जो सेरेब्रम है वो एक थैलेमस के आसपास होता है, और थैलेमस क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। सेंसरी मतलब सेंस करने के लिए, और मोटर सिग्नलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। Another very important part of the brain called hypothalamus lies at the base of the thalamus। देखो इसने क्या बोला, थैलेमस तो ये था जो आपने पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेटिंग कर रहा है, ठीक है। थैलेमस के जस्ट नीचे की साइड यहाँ पे एक और पोर्शन है जिसको बोला है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये बेस में होता है थैलेमस के, उसके जस्ट नीचे होता है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर्स। हाइपोथैलेमस में ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर, हमारी भूख लगना, हमारी प्यास लगना, इस सबको कंट्रोल करते हैं। वो कई सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को कंट्रोल करते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और हम इनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं ना। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो हाइपोथैलेमस के अंडर आती हैं। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिपोकैम्पस एटसेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। इसने क्या बोला, ये सारे जितने भी सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर के पार्ट्स होते हैं ना, ये सब मिलके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको उसने लिम्बिक सिस्टम बोल दिया, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के साथ ये जो होता है लिम्बिक सिस्टम, ये इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर्स। जो भी हमारा बिहेवियर होता है, सेक्सुअल बिहेवियर, उसको कंट्रोल करता है, हमारे एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, और हमारा किसी भी चीज़ के लिए जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन, इन सबको ये कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये हमने पूरा का पूरा पार्ट पढ़ा फोर ब्रेन के बारे में। नाउ वी विल कम टू मिड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में हमने देख लिया था क्या था, मिड ब्रेन आप देखिए ये वाला पोर्शन है, ठीक है। फोर ब्रेन में ये तीनों चीज़ें आ गई। मिड ब्रेन में अगर हम आते हैं तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। यानी कि हिंड ब्रेन का जो पॉन्स वाला पार्ट है, ठीक है, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस का फोर ब्रेन वाला पार्ट, सॉरी फोर ब्रेन का थैलेमस वाला पार्ट मैं दिखा देती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। देखो आपको मार्क करके दिखाऊंगी, लेकिन दूसरे कलर से दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी कि थैलेमस, ये पिंक पिंक, और हाइपोथैलेमस प्लस आपका जो पॉन्स पार्ट है, इसके बीच का जो ये पोर्शन है ना, ये इसको इसने बोला है कि ये मिड ब्रेन होता है, और इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। अब अ कैनाल कॉल्ड द सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। अब इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला, ये जो आपकी है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है, ये आप देखोगे सेरेब्रल एक्वेडक्ट, एक बार रुको, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है सेरेब्रल एक्वेडक्ट। इसने क्या बोला, ये वहाँ से पास ऑन करती है एंड ये मिड ब्रेन से पास करती है। द डॉर्जल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लोब कॉल्ड कॉर्पस क्वाड्रिगैमिना, यानी क्वाड्रिगैमिना। तो
दोबारा से देखते हैं। जो डॉर्जल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का, उसमें क्या होता है, उसने बोला कि उसमें 4 लोब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको उसने बताया है कि वो क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रीगैमिना। ठीक है, वो यहाँ पे शो नहीं करा बट आपको बता दिया कि 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं जो इसका पार्ट होती हैं। नाउ लेट्स कम टू हिंड ब्रेन। अब हमें पढ़ना है हिंड ब्रेन। एक बार ऊपर दोबारा देख लेते हैं। हिंड ब्रेन में क्या क्या है, पॉन्स है, सेरिबेलम है, मेडियोला है। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स हिंड ब्रेन का पार्ट है। नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गई है। पॉन्स हमने दिखाई दिया था, सेरिबेलम ये रहा, सेरिबेलम नॉट सेरिब्रम ऊपर होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, और मेडियोला ये रहा। अब उसने क्या बोला, द हिंडब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडियोला। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसको हम मेडियोला ऑब्लोंगाटा भी बोलते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाएगा, मेडियोला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। पॉन्स में फाइबर्स होते हैं जो इंटरकनेक्ट क्या करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन्स। देखो, यानी कि पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन्स, जो बेसिकली अलग अलग रीजन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। सेरिबेलम क्या है, वेरी कन्वर्टेड सरफेस है ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। ये जो पोर्शन है सेरिबेलम, ये बाकी न्यूरॉन्स को स्पेस प्रोवाइड करता है थोड़ी सी। ठीक है, जो मेडियोला है ब्रेन का, वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। हमने देखा कि जस्ट नीचे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए मेडियोला अगर यहाँ पर है, ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ दूसरे कलर से। अगर मेडियोला यहाँ पर है तो नीचे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट है, तो काफ़ी हद तक ये लिंक्ड है। ठीक है, द मेडियोला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जो मेडियोला होता है वो ब्रीथिंग पैटर्न, रेस्पिरेशन को, जो कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारी बॉडी के, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो भी चीज़ें रिलीज होती है हमारे ग्लैंड से या हमारे स्टमक से, वो उसको देखता है। 3 मेजर रीजन मेकअप द ब्रेन स्टेम्स, द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडियोला ऑब्लोंगाटा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इस तीनों को हमने मेडियोला, यानी मेडियोला को हमने मेडियोला ऑब्लोंगाटा भी बोला था। तो इसने बोला ये तीन मेन रीजन होते हैं जो ब्रेन का स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। देखो, ब्रेन स्टेम को जो बनाते हैं वो ये 3 चीज़ें हैं, और ब्रेन स्टेम क्या करता है, कनेक्शन बनाता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया, दैट वाज अबाउट ब्रेन। हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा ब्रेन का, दैट वाज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो ये था पार्ट 4 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अगर आपको इसके पहले के पार्ट और बाद के पार्ट देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको वहाँ सारे लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको 11th और 12th के बायोलॉजी के और चैप्टर्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर मिलेंगे। वरना मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाके आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पर भी सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।